हर हर महादेव। नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल दिशा स्पिरिचुअल पर। आप सभी श्रवण कर रहे हैं सावन मास की कथाएं। आज हम सुन रहे हैं एक अद्भुत गाथा जिसमें गर्भ में ही अभिमन्यु ने किस प्रकार शिक्षा प्राप्त की और किस प्रकार अभिमन्यु को भगवान शिव का आशीर्वाद गर्भ में ही मिल गया। प्राचीन काल में अगर देखा जाए तो कई सारी वीरता, धर्म और तपस्या की अनेक अद्भुत कहानियां मिलती हैं। उन्हीं में से एक कथा है अर्जुन पुत्र अभिमन्यु की, जिन्होंने गर्भ में ही शास्त्र विद्या सीखी और जिसके जीवन में भगवान शिव की दिव्य कृपा सदैव बनी रही। यह कहानी न केवल पराक्रम और साहस का उदाहरण है, बल्कि यह भी दिखाती है कि देवताओं की कृपा से शिशु जन्म से पहले दिव्य शक्तियों को प्राप्त कर सकता है। यह गाथा है महाभारत काल की, जब अर्जुन और सुभद्रा के विवाह के कुछ समय बाद एक शुभ मुहूर्त में अभिमन्यु का गर्भाधान हुआ। वह समय अत्यंत पवित्र था, क्योंकि अर्जुन ने तपस्या और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त किया था कि उनको एक पुत्र महान योद्धा के रूप में प्राप्त हो। भगवान शिव ने अर्जुन को यह वरदान दिया था, हे पार्थ, तुम्हारा पुत्र गर्भ में ही शस्त्र विद्या सीखेगा। उसका तेज सूर्य के समान होगा और वह धर्म की रक्षा हेतु साहस दिखाएगा। एक दिन अर्जुन सुभद्रा को रथ चलाते हुए रण कौशल समझा रहे थे। वह चक्रव्यूह की संरचना और उसे भेदने की कला बता रहे थे। गर्भ में पल रहे अभिमन्यु ने यह सारी बातें ध्यान पूर्वक सुनी। अर्जुन सुभद्रा से बोल रहे थे, चक्रव्यूह में प्रवेश करना आसान है, लेकिन उससे बाहर निकलने का उपाय कठिन है। पहले उसे भेदने के लिए रथ की गति, धनुष की चाल और गदा का प्रयोग समझना बहुत आवश्यक है। अर्जुन की यह बातें अभिमन्यु के कोमल कानों में पड़ते ही अभिमन्यु की आत्मा एक योद्धा की तरह जागृत होने लगी। वह गर्भ में ही माता के माध्यम से शस्त्र विद्या से परिपूर्ण होने लगा। जब अर्जुन चक्रव्यूह तोड़कर बाहर निकलने की विधि बता रहे थे, तभी सुभद्रा को नींद आ गई। गर्भ में पल रहे अभिमन्यु को प्रवेश का ज्ञान तो मिला, लेकिन बाहर निकलने का उपाय वह नहीं सुन पाया। यह अधूरी शिक्षा ही बाद में महाभारत युद्ध का एक निर्णायक मोड़ बनी। उस समय देवताओं ने देखा कि बालक गर्भ में ही अद्भुत वीरता प्राप्त कर रहा है। भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और गर्भस्थ अभिमन्यु को आशीर्वाद प्रदान किया। भगवान शिव बोले, वत्स, तुम धर्म की रक्षा हेतु जन्म लोगे, तुम्हारे भीतर मेरा अंश रहेगा। रणभूमि में तुम्हारी बहादुरी अमर रहेगी। जब तुम धर्म के लिए प्राण त्यागोगे, तब मैं स्वयं तुम्हारी आत्मा को मोक्ष प्रदान करूंगा। इस दिव्य स्पर्श से अभिमन्यु का तेज इतना बढ़ गया कि जब वह गर्भ में थे, तब सुभद्रा के चारों ओर एक दिव्य प्रकाश दिखाई देता था। जब अभिमन्यु का जन्म हुआ, तभी ज्योतिषों ने कह दिया, यह बालक महायोद्धा बनेगा, इसकी आभा अपराजित होगी। गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा पाकर अभिमन्यु ने धनुर्विद्या, गदा युद्ध, रथ संचालन में महारत हासिल की। भगवान शिव की कृपा से उसमें अद्भुत साहस और धैर्य था। कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान जब कौरवों ने चक्रव्यूह रचना की, तब केवल अर्जुन ही उसे भेदना जानते थे, किंतु उस समय अर्जुन रणभूमि से दूर थे। धर्म की रक्षा के लिए 16 वर्षीय अभिमन्यु ने कहा, मैं गर्भ में ही तो इसे तोड़ने की विद्या जानता हूँ। मैं धर्म के लिए प्राण देने के लिए तैयार हूँ। अभिमन्यु ने भगवान शिव का स्मरण करके चक्रव्यूह में प्रवेश किया और अपने दिव्य शौर्य से कई महारथियों को परास्त किया। यद्यपि बाहर निकलने का उपाय न जानने के कारण वह वीर गति को प्राप्त हुआ, परंतु युद्ध भूमि में ही उसका साहस अमर हो गया। जब अभिमन्यु रणभूमि में प्राण त्याग रहे थे, तभी भगवान शिव का दिव्य रूप आकाश में से प्रकट हुआ। उन्होंने कहा, वत्स अभिमन्यु, तुमने धर्म के लिए प्राण त्यागे हैं, मैं तुम्हें मोक्ष प्रदान करता हूँ। तुम्हारा नाम युगों युगों तक वीरता का प्रतीक रहेगा। भगवान शिव ने उसे अपने लोक में स्थान दिया, जिससे उसकी आत्मा सदा दिव्य आनंद में रही। भगवान शिव की कृपा से साधारण मानव भी दिव्य पराक्रम का धनी बन जाता है। अभिमन्यु का नाम आज भी धर्म, साहस और वीरता का प्रतीक माना जाता है। हर हर महादेव। इस सावन मास में कथा श्रृंखलाओं को सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको ये कथा ज्ञानवर्धक लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट दें।